हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, सिंदूर सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह प्रेम और समर्पण की वो अद्भुत भावना है जिसने दुनिया को सिखाया कि भगवान से प्रेम कैसा होता है। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और भक्तिमय कहानी। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। उसी गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर था। कोई नहीं जानता था वो मंदिर कितना पुराना है। उसी मंदिर में एक बूढ़े पुजारी रहते थे। उनका नाम बाबा रामदास था। उनकी उम्र भले ही 80 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम आज भी उतना ही ताजा था जितना 20 साल की उम्र में था। हर सुबह बाबा रामदास मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ते और हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर चढ़ाते थे। यह उनका रोज का नियम था। गांव के लोग जब पूछते, बाबा इस उम्र में इतना खतरा क्यों उठाते हो, किसी और से करवा लिया करो, बाबा बस मुस्कुरा देते और एक ही जवाब देते, जिस प्रेम का रंग सिंदूर है वो खुद ही चढ़ाया जाए तो ही उसका असर होता है। गांव वाले समझ नहीं पाते, उन्हें लगता परंपरा है इसलिए बाबा यह करते हैं। लेकिन किसी को सच पता नहीं था कि इस परंपरा के पीछे कितनी गहरी कहानी छिपी है। इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई है। एक दिन शाम को मंदिर में करीब 10 साल का एक बच्चा आया। उसका नाम चिराग था। अनाथ था बेचारा, अकेला था और बहुत डरा हुआ था, एकदम चुप था। बाबा ने उसे प्यार से बैठाया और पूछा, बेटा डर क्यों रहा है। चिराग बोला, बाबा मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। बाबा मुझे कोई नहीं चाहता। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तुम भगवान हनुमान को मानते हो। चिराग ने कहा, हाँ बाबा, लेकिन वो मेरी सुनते क्यों नहीं। यह सुनकर बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चे को पास बैठाया और कहा, बेटा आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें सिंदूर की असली शक्ति बताऊंगा। वह कथा जो मैंने अपने गुरु से सुनी थी और शायद दुनिया में अब कोई नहीं जानता। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास से लौटे थे, माता सीता अपने कक्ष में बैठी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने यह देखा तो विनम्रता से पूछा, माता आप यह लाल रंग क्यों लगाती हैं। माता सीता मुस्कुराई, बोली, यह सिंदूर मेरे प्रभु श्री राम की आयु, उनकी रक्षा और सुख शांति के लिए है। हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर थोड़ा सा सिंदूर प्रभु को सुरक्षित रख सकता है तो क्यों ना पूरा शरीर सिंदूर से रंग लूं। इससे तो प्रभु की रक्षा हजारों गुना बढ़ जाएगी। और यही सोचकर हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सर से पैर तक सिंदूर लगा लिया। उनका पूरा शरीर एक अग्नि सी आभा में चमकने लगा। यह देखकर भगवान राम की आंखें भर आईं। वो बोले, हनुमान तुम्हारा प्रेम रंग नहीं अमृत है। जिसको तुमने मेरे लिए लगाया है वो आज से पूरे संसार को चढ़ाना होगा। हनुमान आज से जो भी मुझे सच्चे मन से मानेगा वो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, क्योंकि इस सिंदूर में डर को मिटाने की ताकत है। और यहीं से सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कहानी पूरी होते ही चिराग की आंखें चमक उठी। उसने कहा, तो क्या अगर मैं भी सिंदूर चढ़ाऊं तो हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा हनुमान जी तो तुम्हारी पहले से ही रक्षा कर रहे हैं। सिंदूर चढ़ाना रक्षा के लिए नहीं, तुम्हारे डर को खत्म करने के लिए और उनके प्रेम को समझने का तरीका है। लेकिन याद रखना, सिंदूर हाथ से नहीं दिल से चढ़ाया जाता है। उस दिन के बाद से चिराग रोज मंदिर आने लगा। धीरे धीरे वह बदलने लगा। उसका डर खत्म हो गया, उसका अकेलापन दूर होने लगा। एक दिन चिराग ने हिम्मत करके कहा, बाबा आज मैं सिंदूर चढ़ाना चाहता हूँ। बाबा ने कांपते हाथों से उसकी पीठ थपथपाई, कहा, बेटा आज से यह परंपरा तुम्हें संभालनी है। और आखिरकार जिस दिन चिराग ने मंदिर में सिंदूर चढ़ाया, मंदिर के दरवाजों पर एक लाल रोशनी फैली, जैसे हनुमान जी ने स्वयं आकर उस बच्चे को आशीर्वाद दिया हो। चिराग की जिंदगी बदल गई। उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया, उसका डर खत्म हो गया। अब वह अकेला नहीं था, पूरे गांव ने उसे अपनाया। बाबा रामदास की मृत्यु के बाद चिराग ही मंदिर का पुजारी बना। अब हर सुबह जब भी चिराग सिंदूर चढ़ाता है, वो खुद से कहता है, जिस प्रेम का रंग सिंदूर है वो डर मिटाता है, जीवन जगाता है और हमें हनुमान जी से प्रेम करना सिखाता है। आज उसी मंदिर में लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई मन की शांति के लिए। लेकिन सच यह है, सिंदूर हनुमान जी को नहीं बदलता, सिंदूर इंसान को बदलता है। सिंदूर कोई चमत्कार नहीं करता, सिंदूर याद दिलाता है, जब प्रेम सच्चा हो तो डर अपने आप भाग जाता है। तो अगली बार आप भी दिल से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा और अपने अंदर के डर को खत्म करिएगा।
अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में जय श्री राम लिखिएगा। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।